हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही स्वादिष्ट कहानी। इस कहानी को सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मेरा नाम रोहित है। मेरा रंग थोड़ा सांवला है। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के अपने चाचा और चाची के घर आ गया था। मैं जैसे ही घर आया तो चाची और चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। और मेरी चाची का नाम रेखा था। चाची दिखने में काफी खूबसूरत थी। चाची के पास पीले रंग की थैली थी। उसमें रखे हुए 2 रसीले आम और 2 तरबूज भी थे, जो बहुत मीठे थे। मुझे आने में रात हो गई थी। हम लोगों ने रात का खाना साथ में खाया और बहुत सारी बातें भी की। चाची ने मुझसे खूब हंसी मजाक किया और मजाक में किसी ना किसी बहाने मुझे छू लेती थी। मुझे यह सब पता नहीं था कि शादी के बाद पति और पत्नी में क्या होता है। और हमने रात का खाना खाया और फिर चाची और चाचा सोने चले गए। मैं भी सोने चला गया। लेकिन आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन की तरफ जाने लगा। पड़ेगा, पर यह काम कैसे किया हो सकता है। सुबह जब मैं नींद से उठा तो चाचा ने मुझसे कहा कि रोहित, मैं 10 से 15 दिन के लिए मुंबई अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूं। तुम अपनी चाची का अच्छे से ख्याल रखना और जो चाहिए वह दे देना। और तुम चाची के कमरे में ही सो जाना। मैंने चाचा से कहा ठीक है। तभी चाची ने चाचा से पूछा कि आपको मुंबई कितने बजे जाना है। तो चाचा ने कहा कि 2 बजे मेरी ट्रेन है। तभी मैंने कहा अगर मैं आपको कार से छोड़ दूं, तो चाचा ने भी सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उस दिन मैं चाचा को स्टेशन पर छोड़कर वापस घर आते समय दुकान से समोसा ले आया, ताकि चाची और मैं साथ में बैठकर खा सकूं और थोड़ी बातें भी कर सकूं। जब मैं घर आया तो चाची ने दरवाजा खोला और मैं अंदर चाची के कमरे में आ गया और फिर हम बैठकर समोसा खाने लगे। थोड़ी देर बाद चाची ने मुझसे कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तो मैंने कहा आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची ने अपने बेड पर ही मेरी जगह छोड़ दी और कहा तुम साथ में बैठकर खा सकूं और थोड़ी बातें भी कर सकूं। जब मैं घर आया तो चाची ने दरवाजा खोला और मैं अंदर चाची के कमरे में आ गया और फिर हम बैठकर समोसा खाने लगे। थोड़ी देर बाद चाची ने मुझसे कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तो मैंने कहा आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची ने अपने बेड पर ही मेरी जगह छोड़ दिया था और कहा तुम यहीं पर मेरे पास सो जाना, रात को मुझे डर लगता है। मैंने कहा ठीक है। चाची अपनी नाइट ड्रेस में सो रही थी, जो काफी ढीली सी थी। उसमें से उनके 2 बड़े बड़े आम बाहर आने को तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चाची को नींद लग गई। मैंने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। रोहित आप क्या कर रहे हो? तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा चाची मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर मेरी उम्मीद के विपरीत चाची ने मेरे गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी गुलाब की पंखुड़ियां रखते हुए रसपान करने लगी। तभी तो मैं बहुत खुश हो गया और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा मैं यही देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। चाची की ऐसी बातें सुनकर बिना डरे उनसे कहा आप भी तो कल चाचा के आ गया। उसके बाद हमने 10 दिन तक बहुत मजे किए। उसके बाद चाचा घर आ गए और मैं भी अपने घर चला गया। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और आगे इस तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।